हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका टीचर सचिन शर्मा बात कर रहा हूँ। बेटा, आपको पता है कि आपका विंटर वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम है ना, हमें तो पढ़ाई करनी है, हम अच्छे बच्चे हैं ना। तो बेटा, मैं आपको पर डे कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर भेजूँगा, जिससे कि हम आसानी से अपना सिलेबस भी कवर कर पाएंगे और इन छुट्टियों का भरपूर यूटिलाइज भी हो पाएगा। तो इसीलिए हम आप शुरू कर रहे हैं आपकी बायोलॉजी। आपको पता है आपके यूनिट 5 में चल रहा था आपका फर्स्ट चैप्टर, और वो था आपका बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो आपका टॉपिक था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा, इसको ना हमने आपका डिफ़ाइन भी कर दिया था। इस सिस्टम को हम बेटा पहले से डिफ़ाइन भी कर चुके हैं, और इसको हमने बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो पार्ट्स कौन कौन से थे मेरे बच्चे? आपको याद आ रहा होगा, एलिमेंट्री कैनाल सर आपने बताया था, वेरी गुड, जो फैली होती है माउथ टू एनस, है ना, ये हमने किया था। और दूसरे जो पार्ट्स इसका वो था बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और वी कैन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बेटा मुझे पूरा याद आ रहा है कि मैंने आपको इसको तो प्रॉपर क्लास में करा दिया था। ये ग्लैंड्स आपकी रह गई थी। तो इसके बाद का जो भी होगा हम आज स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा कोशिश करूँगा मैं थोड़ा जल्दी करने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी तो फिर दिक्कत होती है उसे सेंड करने में। ठीक है बेटा, तो आपने एलिमेंट्री कैनाल को बेटा डिस्कस कर लिया है, माउथ टू एनस। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा बेटा हमारा अब गट की टीएस से। तो टीएस ऑफ गट, हम जो गट की टीएस है, यानी कि जो हिस्टोलॉजी है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, उसको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अपनी बेटा बुक निकालनी है, एनसीईआरटी सभी लोग साथ लेके बैठेंगे, बिना एनसीईआरटी के आपको बिल्कुल नहीं आना है। तो आपको पेज नंबर 260 पर आ जाओ बेटा। ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम बनेगा बेटा, आपको नीचे हेडिंग में डालना है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट। ठीक है, इसमें देख पा रहे हैं आप, सबसे इसमें 4 लेयर दिख रही हैं आपको, 1, 2, 3 एंड 4। ये बीच में जो है ये ना एम्प्टी स्पेस होता है, यानी कि ल्यूमेन होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये 4 लेयर्स को हमको स्टडी करना है कि 4 लेयर से हमारी जो गट की जो हिस्टोलॉजी है वो बटी हुई होती है। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है? मैंने कहा टीएस ऑफ गट कितने लेयर्स होगी, आपको याद रखना है सर 4 लेयर्स में। बेटा आपको अपने नोट्स भी रेडी ही करके चलने हैं, आप चाहे शॉर्ट्स नोट्स रेडी करें, बस हर एक बच्चे को ये जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो मेरे बच्चे 4 लेयर्स की बात करें, 4 लेयर्स में डिवाइडेड होती है सर। फर्स्ट लेयर होती है आपकी, दैट इज कॉल्ड सिरोसा, SEROSA, सिरोसा होती है। सर सिरोसा क्या होती है? सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। सबसे बाहर वाली की बात कर रहे हैं ना बेटे हम, आप डायग्राम बनाएंगे आप क्लियरली उसमें देख पाएंगे। आउटर मोस्ट लेयर होती है और बेटा ये बनी होती है मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? थिन, यानी कि पतला होता है, थिन मीजोथीलियम, थिन मीजोथीलियम। और कुछ में क्या होता है? प्लस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। बात क्लियर? आपको क्या याद रखना है सर? सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीएस of gut and it is made up of thin mesothelium and some connective tissues। बात क्लियर? अब बेटा मैं इसके बाद सेकंड की बात करना चाहूँगा। जो सेकंड लेयर है वो है बेटा आपकी मस्कुलरिस। ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में बेटा नोट कर चलेंगे सारी के सारे। सेकंड लेयर का नाम क्या है बेटा? मस्कुलरिस। ये किसकी बनी होती है? ये सेकंड नंबर की लेयर, ये तो क्लियर है आपके माइंड में सर। इसके नीचे वाली लेयर है ये बेटा बनी होती है आपकी मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। ठीक है बच्चे, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इसमें एक खास बात आपको याद रखनी है कि जो इसका इनर पार्ट होता है, इनर से अंदर से कैसी होती है ये मसल्स सर? सर्कुलर फॉर्म में होती है। इनर मसल कैसे? सर्कुलर फॉर्म में होती है, जबकि बेटा जो आउटर मसल्स हैं वो मिलेंगी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म मिलेंगे बेटा। ये बात आप याद रखेंगे सफिशिएंटिस मस्कुलर्स के लिए इतना। ठीक है, आगे चलें बेटा, शायद आपको दिख रहा हो क्लियरली। हाँ, थोड़ा मोबाइल थोड़ा टेढ़ा कर लेना भाई अपना, ये भी जैसे कुछ इजी लगे ऐसे देख लेना। लो सिरोसा हो गया, मस्कुलर। अब बेटा नंबर है आपका सब म्यूकोसा का, सब म्यूकोसा। ये तीसरे नंबर की लेयर है बेटा आपकी सब म्यूकोसा। सर ये किसकी बनी होती है? हाँ बेटा ये बनी होती है आपके कनेक्टिव टिश्यू, प्लस इसमें नर्व्स भी होती हैं, प्लस इसमें ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, क्लियर मेरे बच्चे?
अच्छा मेरे बच्चे, ये तीसरी लेयर होगी, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे ना थोड़ा एक्सपीरियंस कम है बेटा वीडियो बनाने का ऑनलाइन, तो थोड़ी समझ जाना आप लोग। लास्ट की बात करेंगे बेटा, सब म्यूकोसा होगी और लास्ट में कौन सी आएगी आपकी, म्यूकोसा लास्ट। तो आप बता देंगे सर ये द इनर मोस्ट लेयर, भाई सबसे लास्ट की है ना, बीच अंदर की ओर, तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। यस सर, ठीक है सर। ये लेयर क्या करती है मेरे बच्चे, ये लेयर आपकी स्टोमक में, कहाँ पर, स्टोमक में, स्टोमक वाले रीजन में, स्टोमक वाले रीजन में ये क्या करेगी बेटा, इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाती है, इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाती है, जिनको हम बोलते हैं रूगे, RUGAE, रूगे कहते हैं। आपके पेट के अंदर है ना, स्टोमक में क्या बनाती है, फोल्ड्स बनाती है। अच्छा, वहीं पर बेटा ये लेयर आपकी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी तो क्या बनाएगी बेटा, ये विलस या विलाई बनाएगी। विलाई पता है ना, विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर फाउंड इन द इनर साइड ऑफ इंटेस्टाइन। इनका मेन पर्पस होता है बेटा एब्जॉर्प्शन करने का, ठीक है। तो बेटा विलाई को ये क्रिएट करती हैं सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, विलाई को क्रिएट करती हैं ये। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है बेटा, विलाई के पास ना एक छोटी सी और होती है, दैट इज़ द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई आप डायग्राम उठाएंगे अपना, उठाओ NCERT और नीचे आ जाओ, ये डायग्राम 16.5 पे आ जाओ। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा आपका विलाई स्ट्रक्चर दे रखा है, ये क्या है, विलाई है। और बेटा विलाई के पास में क्या होता है, एक छोटी छोटी माइक्रोविलाई ऐसे बन जाती हैं, और माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन की वजह से बेटा आपकी जो ये चीज़, ये जो दिखेगी इंस्टेंटाइज, वो दिखेगी बेटा ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देगी आपको, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आपको देगी मेरे बच्चे। तो याद रखेंगे आप कि म्यूकोसा की लेयर ही है जो आपकी स्टोमक में क्या बना, रूगे बनाती है, और इंटेस्टाइन में आपकी विलाई और माइक्रोविलाई को फॉर्म करती है, ठीक है बेटा। अब बेटा विलाई में क्या होता है सर, विलाई के अंदर नोट करना आपको, नोट डाल के, विलाई है, विलाई में क्या होता है, एक तो भैया आपका नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है जी, नेटवर्क हो जाएगा। बट इसमें एक क्या होता है, एक लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है, लार्ज लिम्फ वेसल भी होती है, और जिसको बेटा हम लैक्टेल कहते हैं, LACTEAL, लैक्टेल कहते हैं। फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा डायग्राम, यहाँ देखेंगे बेटा, हाँ ये दिख रहा है आपको, आर्टरी जा रही है, ये आर्टरी वेन्स, ये बीच में दिख रहा है येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये सिंगल ही पीस, दिस इज द लैक्टेल, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहन, मैंने आपको पीछे भी दिखाया है, ये आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे बननी है, आपकी म्यूकोसा लेयर से ही ड्राइव्ड होती हैं या बनती हैं, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये आपको ज़्यादा याद इसमें नहीं करना है, हमने आप TS ऑफ गट को देखा है, आपको डायग्राम बनेगा बेटा, 4 लेयर सर, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये चारों लेयर बेटा आप कर लेंगे। इसके बाद में बेटा अब आपको जो नंबर आएगा वो है मेन चीज, दिस इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो कैनाल हमने देख ली, कैनाल की हमने हिस्टोलॉजी को डिस्कस कर लिया है सर, 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। तो इसका जो सेकंड पार्ट है आपके सिस्टम का, दिस इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है बेटा जी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको सर, सबसे पहले आती हैं आपकी, मुंह से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो आपके माउथ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं सर आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स। आपको पता है ये भी हमारी हेल्प करती हैं डाइजेशन में, तो सैलिवरी ग्लैंड्स आपकी हेल्प करेंगी सर। तो सर ये कितनी होती हैं बेटा, ये होती हैं 3 पेयर्स, आपने 10th में पढ़ के आ रखे हैं इस चीज़ को, तो ये 3 पेयर्स ग्लैंड्स होती हैं। इनके नाम मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर, जो पहली होती है उसे बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सभी का एक एक पेयर होता है बच्चे, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। और इनकी जो डक्ट होती है उसे बोलते हैं स्टेनसेंस डक्ट, इसके थ्रू ये आपकी बकल कैविटी में आके खुलती हैं बेटा। दूसरी जो होती है, दिस इज द सब मैक्सिलरी, कुछ लोग इसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, सब मैंडिबुलर भी कह सकते हैं बेटा, डोंट वरी, एक ही चीज़ है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती हैं बेटा।
और बेटा इनकी जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं बेटा वार्टन्स डक्ट्स, वार्टन WHARTONS, इनकी जो ट्यूब है डक्ट उसे बोल देंगे वार्टन डक्ट्स। नंबर 3 की बात करेंगे बेटा, लास्ट बची है आपकी, दिस इज द सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। लिंगुअल माने नीचे होगा, जीभ के नीचे, ठीक है। तो इनकी जो डक्ट होती है उसका नाम बेटा रिवीनस डक्ट, रिवीनस डक्ट। तो इस डक्ट के थ्रू बेटा ये आपके ओरल कैविटी में आकर ओपन होती हैं या खुलती हैं। अब बेटा इनके डक्ट के तो नाम हो गए सर, 3 पेयर्स होगी। बेटा इनके एंजाइम्स की बात कर लें, इनके एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटा इसमें जो मेन एंजाइम आपको याद आ रहा होगा, आपने प्रैक्टिकल भी करना है 12th में उसका, दैट इज़ द एमाइलेज, और वी कैन से सैलिवरी एमाइलेज, एमाइलेज। कुछ लोग उसको टाइलिन भी कहते थे पहले, टाइलिन, पर टाइलिन आपको याद नहीं करना। आजकल जो इसका नाम यूज हो रहा है वो कौन सा यूज होता है, सैलिवरी एमाइलेज। तो टाइलिन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, सैलिवरी एमाइलेज ही ज़्यादा यूज होता है इसका नाम। तो इसका काम क्या होता है सर, इसका मेन फंक्शन होता है सर स्टार्च को, इसका फंक्शन क्या हुआ, स्टार्च का डाइजेशन, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा बेटा किस में, ये माल्टोस में, माल्टोस में। तो इसका क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसका मैं अगर लिखूँ यहाँ पर फंक्शन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है बेटा। आप थोड़े साफ साफ से नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है बेटा। अब मुंह के बाद में कौन सा आएगा आपका, ईसोफेगस में देखो कोई ऐसी ग्लैंड्स वगैरह होती नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जो थोड़ा बहुत होता है बस म्यूकस ही होता है, तो उसको छोड़ देंगे, वहाँ को डाइजेशन का कुछ काम नहीं है, ईसोफेगस में कोई डाइजेस्ट होता नहीं है। तो वहाँ पे इसके बाद में क्या आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात, उसका पेट आएगा ना आपका, तो पेट की मतलब क्या है, गैस्ट्रिक की बात हो रही है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात होगी। अब बेटा सबसे पहले क्या होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं ये बेटा एक हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन। और हार्मोन कौन सा होता है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक से निकला गैस्ट्रिन, एन माने, ठीक है ना, हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। और ये क्या काम करता है सर, ये वाला हार्मोन जो है इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस, ठीक है बेटा, इन्फ्लुएंस करता है रिलीज ऑफ, इन्फ्लुएंस रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को ये, सॉरी हाँ देखो, हाँ गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को आपका गैस्ट्रिन हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है। बात क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा अब सर बात हो रही इस गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या निकाला है, कौन सा जूस निकाला, दिस इज द गैस्ट्रिक जूस, जो कि आपके डाइजेशन में, क्योंकि हमारा फोकस तो डाइजेशन पे ही है ना। तो बेटा डाइजेशन में कौन काम करे, गैस्ट्रिक जूस काम करता है सर। तो सर गैस्ट्रिक जूस क्या क्या, इसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं। अगर बेटा मैं गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स की बात करूँगा, अगर मैं इसके एंजाइम्स की बात करूँगा, तो बेटा सबसे पहला नंबर आएगा आपका पेप्सिन का, यही मेन होता है पेप्सिन का। तो पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन के डाइजेस्ट करता है, इनकी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन डाइजेशन में, सॉरी दिख रहा है, हाँ प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। बेटा क्लियर है ये बात यहाँ तक। अच्छा इसमें एक एंजाइम और होता है, वो होता है रेनिन, RENN है बेटा यहाँ पर, ये वाला वो रेनिन एक अलग होता है जो किडनी से रिलीज होगा, रेनिन ये वाला जो है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है सर, सीक्रेट ओनली इन इन्फेंट्स, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिलीज होता है सिर्फ। और इसका काम होता है कि जो मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन बेटा मिल्क के अंदर, सर मोस्टली केसीन होती है। तो बेटा केसीन के डाइजेशन को करता है ये। आपने देखा छोटा बच्चा दूध पिएगा तुरंत उसे अगर पलट भी देगा तो वो थोड़ा फटा हुआ बाहर निकलेगा। तो फटने का क्या मतलब कि वहाँ बेटा रेनिन ने एक्ट किया है अपना, उसको डाइजेस्ट मतलब पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है वो, और उसकी वॉमिटिंग के साथ में बाहर निकल आता है, यानी कि रिफ्लक्स के साथ थ्रू बाहर निकल आता है। तो इन्फेंट्स में मिलेगा रेनिन, बड़े आदमियों में नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। बात क्लियर है यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। तो अगली जो ग्लैंड आएगी आपकी, इसे ही बंद करो। एंजाइम आपको गैस्ट्रिक में कौन सा आता है ना, पेप्सिन, क्या काम करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब नंबर 3 पे आ जा बेटा, ये कौन सी आपकी पैंक्रियाज की बात होगी। अब पैंक्रियाज, सबसे पहली बात, पैंक्रियाज को बेटा मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। मिक्स क्यों सर, ये एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। एंडो एक्सो पता है ना आपको, एंडो वो होती हैं ग्लैंड्स जो भी अपना सेक्रेशन करेंगी वो बिना डक्ट के, विदाउट डक्ट लेस होती हैं, इनमें डक्ट कोई नहीं होती, तो बिना डक्ट के ऐसे ही आपके सर्कुलर सिस्टम में डाल देती हैं और वो पूरी बॉडी में घूम के जहाँ से जाना होता है वहाँ पहुँच जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जिनके पास डक्ट होती हैं, जैसे कि आपके स्वीट ग्लैंड या आपकी सलेवरी ग्लैंड अपने ऊपर पड़ा तो उनके पास डक्ट थी, नली थी, ठीक है ना, तो उन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड।
ठीक है। तो सब पैंक्रियाज इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लो पहले। ये सर ये पिंक कलर का होता है, कलर कैसा इसका पिंक रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, फ्लैट रहती है, इसका वेट होता है 60 to 90 ग्राम, 60 to 90 ग्राम का वेट होता है। ठीक है, अब ये क्या करती है सर, पैंक्रियाज से क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। किसके थ्रू होता है आपको पता है सर, लिवर और पैंक्रियाज दोनों एक जगह आके जंक्शन बनाते हैं, जिसे बोलते हैं आप हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसी के बाद इसी के नीचे इसके पास क्या होता है, नीचे इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है। इस स्फिंक्टर है जो भी चीज़ है इसको ऊपर नहीं जाने, मतलब कि एब्डोमेन की ओर नहीं जाने देगा, तो इसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ODDI है शायद, ODDI ओडाई ये होगा, एक बार चेक करने स्पेलिंग आप, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है। तो इस स्फिंक्टर के नीचे, इस स्फिंक्टर के नीचे बेटा आपके क्या निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा। अब आपको याद क्या करना है सर, इस जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मेरे बच्चे कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ये आपको याद करने हैं। तो मेनली काम क्या है, सबसे पहले आप याद रखो सर, एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके निकलेंगे थ्रू एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू निकलेंगे, मतलब ऐसा काम करेगा, मतलब कोई डक्ट वगैरह नहीं होगी, डक्ट लेस होगा। सो ये कौन से होते हैं सर, नंबर 1 इनका नाम याद करना बेटा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, किसे करेगा डाइजेस्ट, स्टार्च को। दूसरा वाला बेटा ट्रिप्सिन, किसे करेगा डाइजेस्ट, प्रोटीन को। नंबर 3 काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन, प्रोटीन को करेगा बेटा डाइजेस्ट। पैंक्रियाटिक लाइपेज, अब लाइपेज तो प्रोटीन को नहीं करेगा, ये फैट को या लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, फैट या लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होगा, न्यूक्लियस, ये क्या डाइजेस्ट करेगा बेटा, आपके न्यूक्लिक एसिड्स को, DNA RNA होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड्स को। टाइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, देख लेना। ठीक है, अब सर ये तो आपने बता दिया एक्सोक्राइन ग्लैंड के काम, बट एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होता है, एंडोक्राइन मतलब क्या चीज़ बेटा, एंडोक्राइन निकलेगा आपके हार्मोन्स, और कौन से हार्मोन्स होते हैं आपके, दैट इज़ द इंसुलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ये बेटा निकलते हैं आपके पैंक्रियाज से। बात समझ गए, तो पैंक्रियाज से आपके हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और ये इसलिए कहलाती है मिक्स ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे एंडोक्राइन लगभग काम हो रहा है। ठीक है बेटा जी, और मैं आपको एक बार दिखा दूँ, आपके NCERT में भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ ये आपके पेज नंबर 261 पे आ जाइए। एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट्स हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और ये वही हार्मोन्स है जो बेटा आपके डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो बेटा इतना हो गया, वीडियो आपकी 18 मिनट से ऊपर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, पैंक्रियाज आप कर लेंगे आसानी से। अब पैंक्रियाज के बाद में आगे चलें, थोड़ा अगर निबट जाए तो अच्छी बात है। आज आप लोग ना मेरी वीडियो को कई बार सुनना और बार बार रोक कर समझ कर अपनी NCERT पढ़ के तब अपने नोट्स को बनाने हैं, जितनी आप देर आराम से बनाएंगे ना समझ के, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो बेटा पैंक्रियाज के बाद में कौन सा नंबर आएगा, नंबर 3 था पैंक्रियाज आपका। अब नंबर 4 कौन सा आएगा बेटा आपका, लीवर। लीवर से क्या क्वेश्चन बनेगा सर, सर लीवर एक तो आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है सर बॉडी की। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट होती है। इसके बारे में क्या बना सर, इसका वेट अप्रॉक्स 1.5 किलो होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। कलर कैसा होता है, चॉकलेटी कलर होता है, आपने खाया ना डेयरी मिल्क की चॉकलेट, कुछ ऐसा रंग होता है। और क्या होता है सर, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब माने 2 पालियों में बटा हुआ स्ट्रक्चर होता है, एक लेफ्ट लॉब्यूल होता है इसका और एक राइट लॉब्यूल होता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट होते हैं। अब लेफ्ट वाला जो होता है थोड़ा स्मॉल लॉब्यूल होता है मेरे बच्चे लीवर में, और जो राइट वाला होता है थोड़ा लार्ज होता है। चलो, अब ये जो लिवर से जो भी इसका सीक्रेट निकलता है, क्या करता है सीक्रेट, ही सर बाइल सीक्रेट करता है। पहली बात तो ये बाइल करेगा सीक्रेट, और बाइल किसके थ्रू करेगा, थ्रू बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये बाइल डक्ट सीधा लिवर से नहीं आता, ये आएगा सीधा आपके गॉल ब्लैडर से, क्योंकि बेटा बाइल को आपको स्टोरेज किया जाता है, बाइल को स्टोरेज करने का काम करता है आपका गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जो बोलते हैं। ये जस्ट लीवर के नीचे लगी होती है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर है
ये गॉल ब्लैडर होता है। तो इससे स्टोरेज का काम करेगा गॉल ब्लैडर। ठीक है जी। लिवर की सेल्स को बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स, मैंने कहा था आपसे कि साइट्स मतलब सेल्स का मतलब होता है, हिपेटो कहीं वर्ड आएगा मतलब लीवर की बात हो रही है, तो हिपेटोसाइट्स इनको कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब इसके फंक्शंस बहुत आते हैं एग्जाम में, फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन बताओ। और आपको मैंने मान लो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में या ग्लैंड्स में, तो कुछ लोग लिख देंगे कि सर इसका मेन काम होता है डाइजेस्ट करने का। लेकिन बेटा आपको बता दें कि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल डज नॉट हैव एनी एंजाइम। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान कर लेना। तो सिर्फ बाइल का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है बेटा, फंक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 1। इसका मेन फंक्शन है, ब्लू पेन कहाँ गया? अरे पेन फिर से खो गया, ये रहा। हाँ, इसका मेन फंक्शन है बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट्स को डाइजेस्ट होने के लिए उनको ब्रेक डाउन कर देना है, उसको इजीली फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ये इसका मेन पर्पज हो गया सर, मेन फंक्शन हो गया। ठीक है। इसी के अलावा क्या काम करेगा सर? हेल्प्स करता है किसमें? हेल्प्स इन फैट डाइजेशन तो हो गया ना। हाँ, हेल्प्स इन, या ये क्या करेगा? सिंपल लिख लो, स्टोरेज, छोटे वर्ड्स में लिख लो, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए एंड डी। विटामिन ए और डी, एक पता है ना कौन सा? रेटिनोइक एसिड, और डी कौन सा होता है? कोलेकैल्सिफेरॉल। इन दोनों को स्टोर करने का काम भी ये करता है। इसके अलावा बेटा डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो आपकी आरबीसीज वगैरह हैं या कुछ ऐसी हैं, उनको ना ख़त्म करके साफ़ करने का काम भी करेगा बॉडी से। और बेटा इसके अलावा क्या काम करेगा ये? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया की फॉर्म में, यूरिया को लिवर में यूरिया सिंथेसिस होता है तो वहाँ से बाहर निकालेगा यूरिया को। यूरिया हमारे लिए टॉक्सिक होता है, उसे बाहर निकालने का काम करेगा, एक ऐसी फॉर्म बनाएगा। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है सर? दिस इज द एंटीकोगुलेंट एजेंट, यानी कि जो आपका ब्लड है वो जमे ना, उसका थक्का ना बन पाए, कोगुलेट ना हो पाए, ऐसा काम करता है हिपेरिन। तो ये भी आपका लिवर में ही बनता है। इसके अलावा आपका जो आपका चोट लग जाती है, जब क्लॉट बन जाता है, तो उसमें ना आपकी 2 चीज़ें काम आती हैं, प्रोथ्रोम्बिन, ये फैक्टर्स होते हैं आपके, एंड फाइब्रिनोजन। ये दोनों फैक्टर्स का सिंथेसाइज भी इसमें लिवर में ही होता है, सिंथेसाइज्ड इन लीवर। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, आप समझ जाना। आपको फंक्शंस क्या याद करने हैं लिवर के? सबसे पहले याद रखो सर, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, अप्रोक्स 1.5 किलोग्राम, एंड कलर इज चॉकलेट। दिस इज द बाइलोब स्ट्रक्चर। लेफ्ट लोब इज स्मॉल वाइल राइट लोब्यूल इज लार्जर। Bile is released through the bile duct, or we can say common bile duct, and gallbladder is the storage site of bile. Bile does not have any type of enzyme, but it's very important in the digestion and other functions. For examples, number 1 emulsification of fat, number 2 storage of vitamin A and D, number 3 detoxification, number 4th one is excretion of urea, 5th one is synthesis of heparin, which is इट एंटीकोगुलेंट एजेंट, एंड नंबर 6 इज प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। बेटा बहुत टाइम हो रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मंडे में मिलेंगे कॉलेज, तो आप मुझे क्लैरिफाई कर लेंगे। मैं बेटा तुरंत ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आपका नंबर 5 आ रहा है, और वो है बेटा आपका इंटेस्टाइन लिख दो। इससे क्या निकलता है मेरे बच्चे? इससे निकलेगा इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा। ठीक है। और बेटा इसको हम एक चीज़ और कहते हैं, आता है सक्कस एंटेरिकस। ये जो वर्ड है ये सिनोनिम है किसका? इंटेस्टाइनल जूस का। एंटेरी वर्ड जहाँ भी आ जाएगा तो समझ जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली बात हो रही है। तो सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है आपके इंटेस्टाइनल जूस को। बात याद रहेगी ये सर? ठीक है बेटा। ये कुछ येलोइश कलर का होता है,
और इसका पीएच जो कितना होगा 7.8 टू 8.0, मतलब एल्कलाइन रहेगा। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद में जितने भी आपके रिलीज होंगे मोस्टली एल्कलाइन नेचर के होते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होता है वहाँ पे HCl रिलीज होता है आपकी, तो HCl की वजह से वहाँ पे वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जो भी अगर पैंक्रियाज वगैरह हो गए सारे कैसे होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है बेटा। इसके एंजाइम्स की बात कर लेंगे, सर इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। बेटा मोस्टली डाइजेशन आपका हो ही चुका है इंटेस्टाइन में, अब जो बचा कुचा वो यहीं पे मेन खत्म हो जाएगा। तो इंटेस्टाइन में क्या निकलेगा बेटा आपका, सर इरेप्सिन, एक एंजाइम का नाम क्या है, इरेप्सिन। उसके अलावा क्या निकलेगा, सुक्रेज, नाम से पता पड़ रहा होगा, सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, लैक्टेज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा बच्चे, लाइसोजाइम, ये क्या करता है, ये सर बचाता है, मतलब कि जो आपके पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने का काम करता है। और बेटा न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज, ठीक है ना, ये सारे एंजाइम्स आपके रिलीज होते हैं जो कि आपके हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो बेटा ये थे आपके, इसके बाद में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, उसमें कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, उसका मेन फंक्शन मैं बता दिया आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और कुछ अमाउंट में आपका विटामिन B12 वगैरह सिंथेसिस करता है, ठीक है, विद स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो मेरे बच्चे इसको थोड़ा वीडियो को थोड़ा जल्दी में बन गई हो, मैंने बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है, तो आप थोड़ा देख लेना, मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, तो आप लोग ना इसको ना कवर करके चलेंगे सब चीज़ को, और जो कोई डाउट हो ना उसको ना अंडरलाइन कर लेना या नोट कर लेना, और जैसे ही हम तो मिलेंगे ना मंडे में कॉलेज में आके, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थैंक यू।